देश की राजधानी दिल्ली में निगम के चुनाव हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन एमजीडी की सबसे ताकतवर स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। वजह कई है, लेकिन इस बार ये तय माना जा रहा है कि वार्ड कमेटी के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के स्थायी सदस्यों की खाली सीट को भरने के लिए चुनाव हो रहा है और साथ ही जोन से चुनकर आने वाले स्थायी समिति के सदस्यों का भी चुनाव जोन के चुनावों के साथ होना है। ऐसे में सवाल ये है कि मेयर की कुर्सी गंवाने के बाद क्या निगम की सबसे ताकतवर स्टैंडिंग कमेटी पर किसका कब्जा होगा? कितने सदस्यों के लिए ये चुनाव हो रहा है? इस चुनाव के लिए क्या नंबर गेम है? और जो नंबर गेम है उसमें आम आदमी पार्टी कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के स्थायी सदस्य की एक सीट के लिए 3 जून को चुनाव होना है। ये सीट मुंडका से पार्षद गजेंद्र दराल के विधायक बनने के बाद खाली हुई है, जो बीजेपी से विधायक चुने गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के 2 सदस्यों का चुनाव जोन से होना है। ये दोनों सदस्य अब विधायक बन चुके हैं, जिस वजह से दोनों सीटें खाली हुई हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि स्थानीय समिति के लिए होने वाले इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव सदन में होगा, यानी उसमें सभी पार्षद वोट करेंगे। बाकी 2 सदस्यों का चुनाव जोन से ही होगा, यानी जोन के पार्षद उन सदस्यों को चुनने के लिए वोट करेंगे। अब यहीं से शुरू होता है वोटिंग का खेल, यानी जिसके पास ज्यादा पार्षद उसके पास ज्यादा ताकत, जो अब से 10 दिन पहले तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन अब सारे समीकरण बदल चुके हैं। 16 पार्षदों के नए पार्टी बनाने के बाद सदन में आम आदमी पार्टी के 57 पार्षद रह गए हैं। बीजेपी के 117 और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षद को कुल मिलाकर 133 पार्षद हो गए हैं। अब सदन से जिस स्टैंडिंग कमेटी के एक स्थायी सदस्य का चुनाव होना है, उसका नंबर गेम आपको हम समझाते हैं। इस समय सदन में मौजूदा पार्षदों की संख्या 238 है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी को अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 120 वोट चाहिए। 16 पार्षदों के नई पार्टी बनाने से पहले बीजेपी के पास 117 पार्षद थे, आम आदमी पार्टी के पास 113 थे। अगर आम आदमी पार्टी के 116 पार्षद न टूटते तो कुछ भी हो सकता था। कांग्रेस के पास 8 पार्षद मुख्य भूमिका में होते। आम आदमी पार्टी छोड़ नई पार्टी बनाने वाले 16 पार्षदों का वोट बीजेपी को जाना तय माना जा रहा है। तो सदन में स्टैंडिंग कमेटी के एक स्थायी सदस्य के चुनाव में केजरीवाल के ही पार्षद रहे आईवीपी के नेता उन्हें बड़ा झटका देने वाले हैं। यही नहीं, अब आते हैं जोन से चुने जाने वाले 2 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव पर। इनमें से एक सदस्य सिटी सदर बाजार पहाड़गंज से चुना जाएगा, जहां आम आदमी पार्टी के पास पूरे वोट हैं। यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा है। साउथ जोन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास बराबर 10-10 वोट है, लेकिन इससे पहले वाले चुनाव में इस जोन से आम आदमी पार्टी का चेयरमैन था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले पार्षद साउथ जोन में बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी को इस जोन में जीत के लिए सिर्फ 1 वोट चाहिए, जो जुटा पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह नई पार्टी बनाने वाले आम आदमी पार्टी के ही 16 पार्षद केजरीवाल का गेम बिगाड़ रहे हैं, न सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बल्कि जोन चुनाव में भी। वहीं आम आदमी पार्टी से नाराज 16 सदस्यों वाली आईवीपी के मैदान में उतरने के बाद ये मुकाबला आम आदमी पार्टी के लिए और भी मुश्किल हो गया है। माना जा रहा है कि आईवीपी और बीजेपी के बीच अघोषित गठबंधन है, जिससे 12 जोन में से 10 जोन में बीजेपी का पलड़ा भारी है। सिटी सदर पहाड़गंज और करोलबाग जोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 10 जोन में आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन वार्ड कमेटियों में से 7 में से बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। रोहिणी और वेस्ट जोन में आम आदमी पार्टी के ही नाराज पार्षद आईवीपी में शामिल हुए हैं, जिससे इन दोनों जोन में बहुमत वाली आम आदमी पार्टी का संख्या बल घट गया है। रोहिणी जोन में कुल पार्षदों की संख्या 23 है, जिसमें बीजेपी के पास सिर्फ 8 पार्षद हैं। बाकी बचे आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों में से कुछ
आईवीपी में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि इस जोन में बीजेपी खुद चुनाव न लड़कर आईवीपी को जिता रही है। यही हाल वेस्ट जोन में है। वेस्ट में कुल 25 पार्षदों में से बीजेपी के पास सिर्फ 5 पार्षद थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के 20 में से कई पार्षद आईवीपी ज्वाइन कर चुके हैं। लिहाजा इस जोन में भी बीजेपी खुद चुनाव न लड़कर आईवीपी को जिता रही है। अब नई पार्टी बनाने वाले आम आदमी पार्टी के पार्षदों की वजह से स्टैंडिंग कमेटी, जिसके लिए 3 साल से बवाल छिड़ा हुआ है, जो अब तक नहीं बन पाई थी, उस 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के कुल 9 सदस्य हैं, जिनमें जोन से चुने जाने वाले 7 और हाउस से चुनकर आए सदस्यों की संख्या 2 है। 3 जून को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का एक और सदस्य का चुना जाना तय है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के कुल सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है। इतनी संख्या स्टैंडिंग कमेटी चुनाव जीतने के लिए काफी है। साउथ जोन भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 11 हो जाएगी, जो बहुमत से 1 ज्यादा है। तो कुल मिलाकर पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव, फिर मेयर की कुर्सी और अब अपने ही 16 पार्षदों की वजह से केजरीवाल स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का कब्जा होने से नहीं रोक पाएंगे, जो अब तक 3 साल से रुका हुआ था।